ओम साई 8 दिसंबर 1911। मैं कल और परसों कहना भूल गया कि उपासनी वैद्य जो अमरावती में थे यहाँ है और मेरे यहाँ पहुँचने के तुरंत बाद वे मिले। फिर हम लोग बातचीत करने बैठे। उन्होंने मुझे अमरावती छोड़ने के बाद से अपनी कहानी संक्षिप्त में बतलाई कि किस तरह वे ग्वालियर स्टेट गए, किस तरह उन्होंने एक गांव खरीदा, उससे उन्हें कोई आमदनी नहीं हुई, कैसे उनकी एक महात्मा से भेंट हुई, कैसे वे बीमार हुए, कैसे उन्होंने सभी इलाज आजमाए, कितने ही साधु और महात्माओं के पास गए, आखिर में किस तरह शाही महाराज ने उन्हें अपने हाथों में लिया, कैसे उनमें सुधार हुआ और अब यही रहने की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। उन्होंने संस्कृत में शाही महाराज के लिए एक स्तोत्र की रचना की है। हम जल्दी उठे और काकड़ आरती में सम्मिलित होने के लिए गए। यह बहुत ही शिक्षाप्रद है। मैंने प्रार्थना की, स्नान किया और साईं महाराज के बाहर जाते हुए दर्शन किए और फिर उनके लौटने के बाद और एक बार फिर दोपहर में। साईं महाराज मेरी ओर देखते हुए बोले, क्यों सरकार? फिर उन्होंने सामान्य उपदेश दिया कि मुझे वैसे ही रहना चाहिए जैसे ईश्वर मुझे रखे, और फिर कहा कि जो आदमी अपने परिवार को बेहद चाहता है उसे बहुत कुछ सहन करना पड़ता है इत्यादि। फिर उन्होंने एक अमीर व्यक्ति की कहानी सुनाई जो शाम तक दास का काम करता था, अपने लिए भोजन बनाता और एक मोटी सूखी रोटी खाता था। इन सब के पीछे कोई अस्थायी परेशानी थी। हमने शाम को साईं महाराज से फिर दर्शन किए और दीक्षित द्वारा बनवाए वाड़े गए बरामदे में बैठे। मुंबई के दो सज्जन एक सितार लाए और उसे बजाने लगे। उन्होंने भजन भी गाए। श्री ठोसर, जिन्हें मैं हजरत कहता हूँ, उन्होंने भी सुंदर गायन किया और भीष्म ने अन्य दिनों की तरह भजन किए। आधी रात तक समय बहुत आनंद से बीत गया। श्री ठोसर बहुत ही अच्छे साथी हैं। मैंने अपने पुत्र बलवंत, बम्बई के सज्जन और अन्य लोगों के साथ ध्यान आदि के बारे में लंबी वार्ता की। 9 दिसंबर 1911। मुझे उठने में और प्रार्थना करने में थोड़ी देर हो गई। आज श्री चांदोलकर एक नौकर के साथ आए। कुछ अन्य लोग भी आए और कुछ लोग जो पहले यहाँ थे चले गए। श्री चांदोलकर सरल और बहुत भले आदमी हैं। बातचीत में बहुत मधुर और अपने व्यवहार में सादे। मैं मस्जिद में गया और देर तक वहाँ कही जाने वाली बातों को सुनता रहा। साईं महाराज आनंद भाव में थे। मैं अपना हुक्का वही ले गया और साईं महाराज ने उसमें से कश लिया। आरती के समय वे अद्भुत रूप से सुंदर दिखे, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उन्होंने सबको वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि वे हमारे साथ रात्रि भोज के लिए आएंगे। वे मेरी पत्नी को आजीबाई कहते हैं। हमारे ठिकाने पर लौटने पर हमें पता चला कि श्री दीक्षित की पुत्री जो अस्वस्थ थी चल बसी। कुछ दिनों पहले मृतक को स्वप्न आया था कि साईं महाराज ने उसे नीम के पेड़ के नीचे रखा था। साईं महाराज ने भी कल कहा था कि उस बालिका की मृत्यु हो गई है। हम लोग उस दुखद घटना के बारे में बात करने बैठे। वह बच्ची केवल 7 वर्ष की थी। मैं गया और उसके पार्थिव शरीर को देखा। वह बहुत ही मनमोहक लगा। उसके चेहरे पर मृत्यु के बाद जो भाव था वह अनोखे रूप से मधुर था। इससे मुझे मैडोना के उस चित्र की स्मृति हो आई जिसे मैंने इंग्लैंड में देखा था। दाह संस्कार हमारे वाड़े के पीछे हुआ। मैं शव यात्रा में शामिल हुआ और 4 बजे शाम तक नाश्ता नहीं किया। दीक्षित ने यह धक्का खूब अच्छी तरह झेला। उनकी पत्नी स्वाभाविक रूप से दुख के मारे टूट गई। हर किसी ने उनके साथ सहानुभूति। शाम को सूर्यास्त और सेज आरती दोनों समय में साईं महाराज को देख निचावड़ी गया। रात को मैं, माधवराव देशपांडे, भीष्म और बाकी लोग देर तक साईं महाराज के बारे में बात करने बैठे। ठोसर को साईं महाराज ने बम्बई लौटने की आज्ञा मिल गई। वे कल सुबह जाएंगे।